बोलती है तस्वीरें जिसे हमने सहेज के रखा है अपने भीतर, अपनों के साथ, अपनों के लिए। बोलती है तस्वीरें उन पलों की यादों को जिसे हमने समेट के रखा है, उन नजारों को जिसने हमें सहेज के रखा है। बोलती है तस्वीरें उन सारी यादों को जो हमेशा हमारे रोम रोम में बसी है, कहीं अनकही बातों को बोलती है तस्वीरें। और ऐसी ही बोलती तस्वीरों को, दिल के राज खोलती तस्वीरों को, कुदरत की खूबसूरती को बयान करती तस्वीरों को एक खूबसूरत मंच वीएनएम फाउंडेशन की ओर से हमने प्रदान किया है, जिसमें आप सभी का स्वागत है। वीएनएम टीवी पिछले 26 सालों से कला और कलाकारों को हमेशा ही बढ़ावा देता आया है और उसी परंपरा को अब वीएनएम फाउंडेशन के जरिए भी आगे बढ़ाया जा रहा है वीएनएम फोटो कॉन्टेस्ट के रूप में, जिसे एक साल में 6 बार किया जाएगा। और सबसे पहला जो फोटो कॉन्टेस्ट हुआ है उसकी थीम, उसका सब्जेक्ट रखा गया मॉनसून। देश भर के जाने माने 150 से ज्यादा फोटोग्राफर्स ने अपनी बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो मॉनसून से रिलेटेड है वो हमें भेजी, जो बेटर, बेस्ट और बेहतरीन थी। बहुत मुश्किल था उनमें से 3 तस्वीरों को चुनना, लेकिन इस काम को हमारे लिए आसान किया है वडोदरा के ही जाने माने इंटरनेशनल फोटोग्राफर मनीष चौहान और नफीस खान सर ने। दोनों का वीएनएम फाउंडेशन की ओर से शुक्रिया अदा करती हूँ। कैसे ये काम आसान बनाया ये हमें मनीष चौहान बताएंगे, क्योंकि ये पूरा फोटो कॉन्टेस्ट कंडक्ट करने में मनीष भाई की बहुत अहम भूमिका रही। खुद का जो विजन था उस विजन के साथ मनीष चौहान और नफीस खान सर ने 3 तस्वीरों को पसंद किया है, जिसको आज हम पुरस्कृत करने जा रहे हैं। और मनीष चौहान भाई को मैं बोलूंगी कि आए और कितनी खूबसूरत तस्वीरों को उन्होंने जज किया, कैसे जज किया ये भी बताएं, और साथ ही दूसरे कॉन्टेस्ट का ऐलान भी आज ही कर दें, किस सब्जेक्ट पर रखने वाले हैं और कब तक इसकी डेट है, क्या एंट्री है, वो भी सारी जानकारी हम मनीष भाई से लेंगे। મોન્સૂન ફોટો કોન્ટેસ્ટ જે રાખી હતી એની અંદર લગભગ 150 જેટલા પિક્ચર્સ આવ્યા હતા અને એ બધા ફોટોગ્રાફ્સમાંથી સિલેક્ટ કરીને એમાંથી 3 પિક્ચર લેવાના હતા, એટલે થોડું અઘરું હતું કે 3 જ ફોટોગ્રાફ્સ લેવાના છે, કે ઘણા બધા ફોટોગ્રાફ્સમાં અલગ અલગ ઘણી બધી વેરાયટી હતી કે ગુજરાતના ક્રિએટિવ અને સરસ કામ કરનારા ફોટોગ્રાફરોએ એમાં પાર્ટ લીધો હતો। એ બધા ફોટોગ્રાફ્સની અંદરથી હું અને નફીસભાઈ અમે જ્યારે જજિંગ કરતા હતા ત્યારે એવું જોયું કે એ બધા ફોટોગ્રાફ્સની અંદર 3 અલગ અલગ વિઝનના 3 ફોટોગ્રાફ્સ જો નીકળે તો લોકો પણ એને સરસ રીતે એન્જોય કરી શકે। તો એક ફોટોગ્રાફ્સ જે હતો અને 3ના પ્રાઇઝ એક સરખા હતા, એટલે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ એવું નહીં, પણ 3 ઇક્વલ પ્રાઇઝના હતા ફોટોગ્રાફ્સ। તો 3 ફોટોગ્રાફ્સની અંદર એક ફોટોગ્રાફ્સ પિક્ટોરિયલ બેઝ પર કે જે જોતામાં જ આંખોને ગમી જાય એવો ફોટોગ્રાફ્સ, એક હતો એકદમ મિનિંગ સભર એટલે આર્ટ ફોટોગ્રાફ્સ અને ફોટો જર્નાલિઝમનો ટચ હોય એવો ફોટોગ્રાફ્સ, અને એક ફોટોગ્રાફ્સ થોડો આર્ટિસ્ટિક અને પેઇન્ટિંગના ફોર્મમાં હોય, એટલે 3 ફોટોગ્રાફ્સની અંદરની 3 અલગ વેરાયટી આવે એવા ફોટોગ્રાફ્સ સિલેક્ટ કર્યા અને 3 બહુ સરસ ફોટોગ્રાફ્સ છે, લોકોએ બહુ એન્જોય કર્યા। અને વીએનએમ ફાઉન્ડેશનની આ જે પહેલ છે કે ગુજરાતના ક્રિએટિવ ફોટોગ્રાફર્સનું કામ લોકો સુધી પહોંચે અને પબ્લિક પણ એને સરસ એન્જોય કરી શકે, એવા હેતુથી જે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું। તો આ જે અમે કોન્ટેસ્ટ રાખી એની અંદર બહુ સરસ બધાનો સફળતાથી સહયોગ મળ્યો, ફોટોગ્રાફર પણ ઇન્ટરેસ્ટ લે છે અને બધા એન્જોય કરે છે, બધા એપ્રિશિએટ કર્યું, અમને પણ બહુ મજા આવી। અને આના પછીનો જે સબ્જેક્ટ છે એ છે બચપન એટલે બાળપણ। તો એમાં પણ આશા રાખીએ છીએ કે ઘણા બધા ક્રિએટિવ ફોટોગ્રાફર્સ એમાં ભાગ લેશે અને બહુ સરસ રીતે લોકો સુધી એ વાત પહોંચી શકશે। मॉनसून के बाद अब बचपन सब्जेक्ट रखा गया है, जो सेकंड फोटो कॉन्टेस्ट वीएनएम फाउंडेशन की ओर से आयोजित होगा। और जो फर्स्ट फोटो कॉन्टेस्ट आयोजित हुआ है उसके जो विनर है उनसे भी आपको मिलवाना बनता ही है, क्योंकि बहुत सारी बेहतरीन तस्वीरों में से इन 3 तस्वीरों को चुना गया है कि अलग अलग विजन के साथ, क्योंकि हमेशा तस्वीर जो है वो कहानी कहती है, और उन कहानियों के साथ इन 3 तस्वीरों को चुना गया है, जिसमें एक तो वडोदरा के ही जाने माने फोटोग्राफर हैं जिनकी तस्वीर को पसंद किया गया है, विपुल माने, साथ ही मयंक प्रजापति और मनन ठाकर, ये 2 अहमदाबाद की फोटोग्राफर हैं। इन्हें हम नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करेंगे, लेकिन उससे पहले वीएनएम फाउंडेशन किस मोटो के साथ आगे बढ़ रहा है, कौन सी सोशल एक्टिविटी के साथ वीएनएम फाउंडेशन अपना सामाजिक उत्तरदायित्व कुछ और आगे बढ़ा रहा है, उसकी जानकारी हम वीएनएम फाउंडेशन की डायरेक्टर गायत्री व्यास मैम से लेंगे। पत्रकारिता करते करते इतने ज्यादा अवेयरनेस के कार्यक्रम किए कि मन हुआ कि सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ और करना चाहिए, कुछ और बेहतर समाज को बनाने के लिए एक कोशिश करनी चाहिए।
और उसके लिए सबसे बड़ा विजन जो हमारे बीच से बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लिए काम करके इस धरती को छोड़कर चला गया, लेट श्री A.D. व्यास सर। उनकी जीवन शैली को और उनके पूरे जीवन के कार्यकाल को देखते हुए हमने तय किया कि उनके नाम से उन्हीं को डेडिकेट करता हुआ एक फाउंडेशन शुरू किया जाए, ताकि हम समाज के लिए कुछ नया कर सके, समाज को और बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे काम कर सके जो हम पत्रकारिता के साथ सिर्फ सवालों में करते थे, और फाउंडेशन के जरिए उस सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और VNM फाउंडेशन, मिस्टर नफीस खान, जिन्होंने वडोदरा शहर को, गुजरात को VNM TV एक बहुत बेहतरीन चैनल दिया, उनका जो विजन है, उनकी जो सोच है समाज को बेहतर बनाने की, उनकी सोच को भी आगे बढ़ाना हमारा मकसद है। तो बस ये दोनों को लेकर इस VNM फाउंडेशन की हमने शुरुआत की, और VNM फाउंडेशन की शुरुआत के साथ साथ में हमने ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जिसकी समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक, पर्यावरण के लिए हम बरसों से काम कर रहे हैं, पर्यावरण अवेयरनेस के लिए, और दूसरा, जैसे अभी मनीष ने कहा, बचपन, जिस फोटो कॉन्टेस्ट के साथ हम आ रहे हैं, वैसे बचपन को और ऐसे बस्ती के बचपन को एक बेहतर और बेहतर जिंदगी देने के लिए, मेंटली हेल्दी करने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसका नाम है पहल। उस पहल प्रोजेक्ट के बारे में इस पहल प्रोजेक्ट की जो हेड है, पहल प्रोजेक्ट को संभालती है कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट आनल, बताएगी। मगर उससे पहले हमने इस साल पर्यावरण दिवस पर एक कार्यक्रम शुरू किया, और ये कार्यक्रम बहुत ही अलग है। हम सब पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, मगर जब जन्मदिन पर पौधा लगाया जाए, पेड़ लगाया जाए, तो वो शायद हमें जीवन भर याद रहता है। तो कार्यक्रम हमने जो शुरू किया VNM फाउंडेशन के जरिए, जिसका नाम है पौधा एक लगाए जन्मदिन मनाए, ये 2 प्रोजेक्ट VNM फाउंडेशन के जरिए अभी चल रहे हैं, और ये तीसरा हमने फोटो कॉन्टेस्ट शुरू किया है। तो अब आनल पहल प्रोजेक्ट के बारे में बताएगी। 2023 में VNM फाउंडेशन ने पहल प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पहल बेहतर कल की ओर, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की तंदुरुस्ती के लिए भी जागरूक किया जाए। हमारा जो टारगेट ग्रुप है वो है म्यूनिसिपल स्कूल के बच्चे। बड़ोदरा में जितनी भी म्यूनिसिपल स्कूल है उसमें से लास्ट ईयर हमने 2 स्कूल में काम किया, इस साल हम माँ भारती जो प्राथमिक शाला है उसमें काम कर रहे हैं। और जो हमारा टारगेट ग्रुप है दैट इज अर्ली एडोलेसेंस, मतलब किशोर वय के जो बच्चे हैं, कक्षा 5 से 9 के बच्चे हैं, जिनको अलग अलग एक्टिविटी और विभिन्न विषयों पर हम उन्हें मानसिक स्वास्थ्य का महत्व हम कैसे समझें और कैसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम उसे अपनाएं। और जैसे हम शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है, जिससे हम आगे भविष्य में मेंटली एंड फिजिकली फिट रहकर हमारा लाइफ को हम लीड कर सकें। आज जिस कार्यक्रम के लिए हम खास एकत्रित हुए हैं कि हम उन तस्वीरकारों को प्रोत्साहित करें, पुरस्कृत करें, जिनकी तस्वीरें अपने आप में कहानी कहती हैं। सबसे पहले वडोदरा के ही तस्वीरकार हैं विपुल माने, और उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं वडोदरा के ही जाने माने फोटोग्राफर विपिन भाई पटेल को आमंत्रित करती हूँ। कांग्रेचुलेशन विपुल, पौधा एक लगाएं। विपुल भाई, आपने जो तस्वीर भेजी, क्या कहती थी वो तस्वीर? मैंने जो तस्वीर भेजी उसके अंदर एक फैमिली बताई है। एक बच्चा है जो रेनकोट पहन के बैठा हुआ है, उसके पीछे उसकी माँ है, और जो पिताजी हैं उनके, वो साइकिल पे उन दोनों को लेके जा रहे हैं जी। जो बड़ौदा में या गुजरात में कहीं पर भी फ्लड आती है तो पानी आ ही जाता है, तो पानी में से फैमिली को किस तरह से बाहर लेके जाए, वो एक पिक्चर के द्वारा मैंने एंट्री भेजी थी। कितने सालों से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं और कितना पैशन चाहिए इस फील्ड के लिए? 94 से मैं फोटोग्राफी फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ, और पैशन नहीं है तो फोटोग्राफी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है या कुछ भी है तो एक साथ में मिल तो नहीं जाएगा आपको, उसके लिए आपको वेट भी करनी पड़ती है, तो पैशन तो रखना पड़ेगा। आजकल मोबाइल हाथ में थामे हर व्यक्ति तस्वीरकार है। क्या कहना चाहिए युवा पीढ़ी को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? फील्ड तो बहुत ही अच्छी है, वरना हम लोग भी नहीं होते। जी।
आज तो एक बेनिफिट भी है, हम लोग जब फोटोग्राफी करते थे तो ब्लैक एंड वाइट था, ब्लैक एंड वाइट रोल भी महंगे आते थे। अब फैसिलिटी है आपके पास कि मोबाइल में आप क्लिक कर सकते हो, तो उसका यूटिलाइज अच्छी तरह से कीजिए। सिर्फ फेसबुक या इंस्टा पर जो स्टोरी लगाते हैं वहाँ तक लिमिटेशन वहाँ तक नहीं है, जी। उससे आगे भी है। कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर है उससे आप थोड़ा सा सीखिए, और मोबाइल से भी अच्छी तस्वीरें आ ही सकती है। जी। यहाँ हमने किसी को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं रखा है, ये बेटर बेस्ट बेस्टेस्ट उस तरीके की तस्वीरें हैं, और तीनों ही वैसे तो सारी ही बहुत खूबसूरत और छांटी हुई तस्वीरें सभी तस्वीरकारों ने भेजी थी, लेकिन उनमें से 3 जो पसंद की गई है उसमें अगले है मनन ठाकर अहमदाबाद से खास आए हैं, और उनके विजन वाली जो तस्वीर है वो बेहद खूबसूरत है, और उन्हें सम्मानित करेंगे नफीस खान सर। ये खास पेशेंट किस विजन के साथ ये तस्वीर ली गई थी? क्योंकि जब भी कोई तस्वीर लेते हैं जरूर कुछ ना कुछ मन में आता है, एक टाइम दिमाग क्लिक करता है और उसके बाद कैमरा क्लिक करता है। मनन जी हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि उनकी जो तस्वीर है वो क्या बोलती है। આ ફોટો જ્યારે પાડ્યો ને તો એ વખતે વરસાદ ચાલતો હતો અને નાના છોકરાઓ બધા ત્યાં રમતા હતા સોસાયટીમાં, મારી બાલ્કનીમાં ઉપર ઊભો હતો। પછી મેં એ વખતે આનું અમીર ખાનનું પેલું પિક્ચર ચાલતું હતું તારે જમી પર, ને મેં જોયું એ જ વખતે હું ત્યાં બહાર ગયો ને પછી મને એકદમ મારું ધ્યાન પડ્યું તો રિફ્લેક્શનમાં આકાશ દેખાતું હતું, આખું વાદળ અને એકદમ બ્રાઇટ સનલાઇટ થઈ। તો છોકરાઓ ત્યાં રમતા હતા એટલે જમીન, છોકરાઓ અને બેકગ્રાઉન્ડ આખું એટમોસ્ફિયર આખું એ રીતનું એવું થઈ ગયું। એ વખતે મને આ વિચાર આવ્યો એટલે પછી મેં આ તસવીર લીધી। ફોટોગ્રાફી તમારા માટે શું છે? ફોટોગ્રાફી મારા માટે મારું જીવન છે, કારણ કે લગભગ 40 વર્ષ થઈ ગયા ફોટોગ્રાફી કરતાં કરતાં। નાનપણથી જ્યારે શીખ્યો છું ત્યારથી એક જ વસ્તુ શીખ્યો છું કે ફોટોગ્રાફી જ કરી છે, અને મને એવો શોખ છે, અને પિક્ચોરલ ફોટોગ્રાફી કરવા માટે હું કાયમ સજ્જ જ રહું છું। અને જનરલી તો મારો કેમેરો બેગમાં નથી હોતો, બહાર જ પડ્યો હોય છે ડ્રોઈંગ રૂમમાં, કે ગમે ત્યારે હું બહાર નીકળું એટલે મને કેમેરો ખભે જોઈએ। તો મને જેમણે પણ શીખવાડી છે એ બધાએ મને આ ટેવ શીખવાડી છે કે ભાઈ કેમેરો તમારી જોડે હશે, તક જતી રહેશે તો ટેકનોલોજી નહીં કામ લાગે। એટલે ટેકનોલોજી કરતાં તક મહત્વની છે આપણે મારી દ્રષ્ટિએ। તમને કઈ તસવીરો લેવાનું સૌથી વધારે પસંદ છે? મને ઇમોશન્સ જેમાં હોય કે સંવેદના જેમાં હોય એવી તસવીરો લેવાનું મને ઘણું ગમે પહેલેથી। એટલે હું એવો પ્રયત્ન કરતો હોઉં છું કોકના ચહેરા ઉપર, અને પોર્ટ્રેટ જનરલી મારો પોર્ટ્રેટ સબ્જેક્ટ છે કે હું પોર્ટ્રેટ લઉં તો હું ખાસ એ સંવેદના શોધતો હોઉં કે કોઈ પણ વ્યક્તિના ફેસ ઉપર ગમે તેવો હોય પણ એની અંદર એક એવું ખાસ એક વસ્તુ એની આંખમાં ગમે એવું હોય પણ એની આંખમાં એટલી બધો પાવર હોય ને કે આપણને ખબર પડી જાય કે આનું શું કહેવા માંગે છે। એટલે હું પોર્ટ્રેટમાં હંમેશા સંવેદના શોધું, બેકગ્રાઉન્ડમાં પણ એવી રીતનું શોધું કે એન્વાયરમેન્ટલ હોય, અને આજે મેં પિક્ચર પાડ્યું છે એવી રીતે એક સંવેદનાથી જોડેલું એવું પિક્ચર મને ગમે। खूब खूब अभिनंदन वीएनएम फाउंडेशन तरफ। चलिए इसी कड़ी में जो तीसरी तस्वीर पसंद की गई है वो है अहमदाबाद के ही जाने माने तस्वीरकार मयंक प्रजापति जी की, और उन्हें सम्मानित कर रहे हैं वडोदरा के ही जाने माने इंटरनेशनल फोटोग्राफर मनीष चौहान। मनीष भाई प्लीज। थैंक यू सर। मयंक भाई आपकी तस्वीर के बारे में कुछ बताइए। વરસાદની સિઝનમાં જ્યારે પાણી ભરાયેલા હોય છે ત્યારે ઘણા વ્હીકલનું જે સ્પ્લેશ ને જે પાણી ઉડે છે એની આ તસવીર છે। જનરલી શરૂઆતમાં આપણને જ્યારે બેઝિક ફોટોગ્રાફી શીખીએ ત્યારે શીખવાડવામાં આવે છે કે કંઈક પણ સ્પીડી વસ્તુ હોય તો એને હાઈ સ્પીડમાં તમે કરીને ફ્રીઝ કરો, અને કંઈક ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનવું હોય તો આપણે એ રૂલ્સને તોડવું પડે છે, રાઈટ। એટલે આ સ્પીડ મેં એકદમ સ્લો શટર સ્પીડમાં લીધેલી, અને પછી જ્યારે જોયું તો એક અલગ પેઇન્ટિંગ ટાઈપની ઇફેક્ટ્સ આવતી હતી, અને એક જોઈએ તો આમ જાણે આપણી ઉપર જ પાણીના ફુવારા ના પડે એવી એક ફીલ આવતી હતી। વિશેષ વાત કરું તો વર્ષો પહેલાં ઓપ્ટિકલ હતું, જ્યારે બહુ લો શટર સ્પીડમાં કામ 100 ASના કે એનાથી વધારે ISOના રોલ મળતા નહોતા। એ વખતે મેં ભાવનગર પનિહારીઓનું પિક્ચર એક લીધું, અને ઘણું લો લાઇટ હતું તો પિક્ચર શેકી આવ્યું। તે વખતે જ્યારે લેબમાં પ્રિન્ટ મોકલી તો એમણે રિજેક્ટ કરીને પ્રિન્ટ નથી કાઢી, પણ જ્યારે મેં નેગેટિવ્સ જોઈ ત્યારે એના રિવર્સ કલર બહુ સુંદર દેખાતા હતા મને। પછી એક લલિત કલાની ફોટો કોન્ટેસ્ટ હતી, એમાં એ પિક્ચર મેં પ્રિન્ટ કાઢીને મોકલી
અને એને મિસ્ટર પીએમ દલવાડી સર જજ હતા અને ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ મળેલું. એટલે આ ને એ વખતે ઓપ્ટિકલ અને ડિજિટલ જી મીન્સ કે ટેકનોલોજી ઇઝ નોટ ધેટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ યોર વિઝન. बिल्कुल. दैट इज इम्पोर्टेंट. वीएनएम फाउंडेशन एक मंच दे रहा है ऐसे ही आर्टिस्ट, ऐसे ही तस्वीरकार जो विजन के साथ अपनी तस्वीरों को क्लिक करते हैं. आपको अगले कॉन्टेस्ट के बारे में जानकारी वैसे भी मिल गई है, बचपन की थीम है और आगे के जो अपडेट्स हैं वो वीएनएम फाउंडेशन का जो भी इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, वहां सब कुछ आपको मिल जाएगा. एंट्री डेट से लेकर कौन सी लास्ट डेट है, क्या उसके अपडेट्स हैं, किस बेस पर जजिंग होगी, क्या प्राइस है, ये सारी चीजें आपको वीएनएम फाउंडेशन के पेज पर मिल जाएगी. इसके लिए आपकी वीएनएम फाउंडेशन का जो पेज है फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, ताकि सारी आजकल हम सब तस्वीरकार हैं, कोई भी इसमें तस्वीर भेज सकता है, प्रोफेशनल है या नहीं है, लेकिन इस फोटो कॉन्टेस्ट में जरूर हिस्सा लीजिए और वीएनएम फाउंडेशन को जरूर फॉलो करते रहिए. और अब इस फोटो कॉन्टेस्ट को आयोजित करने का मकसद और साथ ही आप सब यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद के 2 शब्द कहने के लिए मैं नफीस खान सर को आमंत्रित करती हूँ, जो वीएनएम फाउंडेशन के फाउंडर भी है. सर प्लीज आइए. थैंक यू मेरिका, बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो विजेता आए हैं अहमदाबाद से, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए आमंत्रण पाकर. मकसद ये है कि होमवर्क, मतलब ये कॉन्टेस्ट बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़े प्राइजेस नहीं है इसके अंदर कि जिसमें आकर्षक हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आर्ट से जुड़े लोग हैं, जो अपना रोज का होमवर्क करना चाहते हैं, वैसे लोग अगर एक ग्रुप, एक संगठन आए जो मात्र आर्ट के लिए ही काम करता हो, ऐसे लोगों का एक संगठन बनाने की एक इच्छा है. पहले भी इस तरीके का वीएनएम जो स्पर्धाएं आयोजित करता रहा है, फोटो स्पर्धा, लेकिन एक बार फिर शुरू किया है ये सोचकर कि अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे लोग इकट्ठे हो जाएं. और अच्छे आर्टिस्ट और अच्छे लोग इकट्ठे भी हो गए कि आप सोचिए कि ये इतनी बड़ी स्पर्धा नहीं है, लेकिन फिर भी अहमदाबाद से मेरे मित्र यहाँ हमको सम्मानित करने यहाँ आए हैं. हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन ये जो आए हैं वो हमें सम्मानित कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. ये इसके पीछे कारण हो रहा है कि एक बहुत पहले ज़माने में जब हमारा फोटोग्राफी का शुरुआत थी सीखने की, तो एक CPB चला करता था, कैमरा पिक्टोरियल्स ऑफ बड़ौदा. बहुत समय पुरानी बात है. उसके अंदर उर्दू में कहते हैं मश्क और एक्सरसाइज कहते हैं इंग्लिश में, और होमवर्क हम कहते हैं ना कि कुछ भी करते रहें जिससे कैमरे पे हाथ, एंगल्स, ये सब हमारे अच्छे से आई साइट फिट हो जाए. उस वक्त हमें सिर्फ नज़र सिखाई थी कि क्या देखें हम, किस तरीके से फोटोग्राफ्स लें. आज तो डिजिटल युग है, आप एक फोटोग्राफ लें, 1000 फोटो लें, उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं. उस वक्त 120 का ज़माना था, 12 फोटोग्राफ होते थे, उसके रोल हुआ करते थे. रोल में जो पिक्चर्स लिया, उसके बाद में जब तक वो वॉश ना हो जाए डार्क रूम में, तब तक बेचैनी रहती थी कि अब क्या होगा. तो उस दौर को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उस दौर ने जो नज़र सिखाई है, तो एक बार फिर मेरी कोशिश है कि मैं अक्सर हर मीटिंग में थोड़ा कहता हूँ कि दीदार की तमन्ना है तो नज़र पैदा कर. आज हम लोग पिक्सल पैदा कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर फोटोग्राफ्स तो बहुत स्वच्छ आती है, ऐसा लगता है जैसे लॉन्ड्री में धुल कर आई हो. लेकिन उसमें वो जो भाव हैं, जो फीलिंग्स, वो नहीं आ पाती. इन तीनों फोटोग्राफ की बात करूँ तो विपुल माने का एक फोटोग्राफ से अंदर आप देखेंगे, ये स्क्रीन पर जो दिखाया गया है विपुल माने का, आप इसको गौर से देखिए. एक जीवन की पूरी करुणता है. ये टेक्निकली कमज़ोर हो सकता है, लेकिन सोच के हिसाब से ये बहुत बड़ा पिक्चर है कि आज के ज़माने में या पुराने ज़माने में हमारे माँ बाप ने, हमारे माता पिता ने अब हमें पढ़ाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए कितनी मशक्क़त की. ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना बरसात देखी. आप इसमें देखिए कि एक बच्चे को स्कूल लेने माँ बाप दोनों पहुँच गए. माँ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लगाव उसका था कि वो भी गई वहाँ लेने, फादर भी गया लेने. अब फादर की जिम्मेदारी है कि माँ को पीछे बिठा के वो पानी फ्लडेड हो गया, अभी बड़ौदा पानी ही पानी था, उसमें खींच रहा है दोनों को. तो एक पिता की भूमिका उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग दिखती है मुझे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं. अक्सर हम कहते हैं कि कुछ भी अगर तकलीफ होती है तो हम कहें अरे माँ, माँ चिल्ला, लेकिन बाप का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त. फादर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जीवन में. वो इस तस्वीर में मुझे बहुत नज़र आया कि फादर के बगैर, उस शक्ति के बगैर
परिवार चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये गठबंधन एक छोटी सी तस्वीर में एक छोटा सा नरेशन है मेरा, मेरी सोच थी, इसके लिए हमने पसंद किया। तो क्लब के टाइम में एक फोटोग्राफर हुआ करता था कि हम सब अच्छे पिक्चर लेते और वो हिले हुए पिक्चर लेता, शेकी पिक्चर लेता। तो उसको बहुत आलोचना होती कि ये कैसा आदमी है, मतलब शार्प ही नहीं है पिक्चर, लेकिन वो हिला हुआ पिक्चर पूरी कहानी कहता। मुझे अच्छी तरह पता है कि डांस का पिक्चर लिया, एक मूवमेंट लिया एक डांसर का, तो हमें सब पता चल गया कि स्टेज है, स्टेज पे एक नृत्यकिया नृत्य कर रही है, वो हमें एहसास करा दिया उसने उस शेडो पिक्चर से। ये एक फोटोग्राफी की ताकत है। उसमें का वो बंदा आज हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा है, जिसका नाम है बिपिन पटेल। वो उस वक्त लोग ऐसा कहते थे कि हिले ले डुलेली तस्वीरों का लेने वाला ये। तो ये जो बिपिन पटेल मेरे मित्र हैं, इस टाइप की तस्वीर लेती। तो ये मयंक प्रजापति की जो दूसरी तस्वीर है, उसने मुझे याद दिला दी कि आज ये तकनीक लोगों ने छोड़ दी, सबने को शार्प, मैंने कहा लॉन्ड्री में धुल के फोटो आते हैं। और आज जो फोटोग्राफर्स नए बच्चे बात करते हैं तो वो कभी भी नज़र की, समाज की, सोसाइटी के रिश्तों की बात नहीं करते। वो कहते हैं कितने मेगापिक्सल थे कैमरा तेरे पास है, वो कहता है 20 मेगापिक्सल 40 मेगापिक्सल। मेरे लिए फोटोग्राफी एक एहसास है, फील करने का। मैं अंदर जो सोच रहा हूँ मैं लिख नहीं सकता तो मैं दिखा सकता हूँ। जब मैं जर्नलिज्म में था तो ये कोशिश करता था कि वो कुछ कहें, जैसे अगर अंग्रेजी में कहें कि पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड, एक पिक्चर में इतनी ताकत है कि 1000 शब्दों लिखो या एक तस्वीर दिखाओ। तो वो तस्वीरें मुझे उस वक्त से अट्रैक्ट करती हैं कि मैं तस्वीर के माध्यम से बात करूं। मैं लोकसत्ता में था, अच्छी तरह मुझे याद है, सुधीर त्रिवेदी नाम के हमारे सीनियर एडिटर थे, और जब मैं फोटोग्राफ रखता उनके टेबल पे तो वो ऐसा पूछ लेते मुझे कभी कि आमा शूट है, तो मैं फोटो लेके वापस चला जाता कि आमा शूट है, अगर आपको नहीं पता चला था नहीं छुपाना। सो पिक्चर में अगर जब पिक्चर आपके सामने आती है और आप उसको पढ़ लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, वही तस्वीर अच्छी मेरी नज़र से वो अच्छी है जो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि कला से सेवा करना, समाज की कला से सेवा करना। क्या होता है कला से सेवा करना? जो हम ये कर रहे हैं, जो मनन ठाकर कर रहे हैं, मयंक प्रजापति कर रहे हैं, विपुल कर रहे हैं, और भी बहुत सारी तस्वीरें, मैंने उसकी एक बुकलेट भी बनाई है। वो बुकलेट भी मैं आपको, अगर जिसको चाहिए होगी, मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। उस बुकलेट में आप देखिए जीवन की अलग अलग हैं, 9 रस आपको मिलेंगे उसमें, है ना। 9 रस समझते हैं ना, सब जीवन के कई सारे रस होते हैं। सुख दुख तो 2 बहुत बड़े रस हैं, लेकिन उसके आसपास में जैसे ब्लैक एंड वाइट कहते जरूर है, पर उसमें एक लाइन आती है ग्रे, जिसपे नज़र बहुत कम पड़ती है लोगों की। वो ब्लैक एंड वाइट को, यानी सच और झूठ के बीच में एक जो चीज़ है उसको बयान करती है। मैं ऐसे मतलब उसको नरेट करता हूँ। तो इस तरीके की तस्वीरें आजकल कम ली जा रही हैं, तो वो एक कोशिश है VNM फाउंडेशन की तरफ से, उनके सहयोग से हम लोग कर रहे हैं कि VNM फोटो कॉन्टेस्ट जो बंद हो गया था वो वापस शुरू कर रहे हैं। साल में 6 करने की कोशिश करूँगा, आप लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें। 2000 तस्वीरें आई, उसमें से ये छांट दी। हमें तो लिमिटेड जो लोग समाज, जैसे मैंने कहा ना, समाज में सेवा यही है कि मेरी तस्वीर देख के किसी को, जैसे मैंने विपुल की तस्वीर की बात की, विपुल माने की, तो आपको अगर एक संदेश जाता है और एक आप में जोश होता है कि पिता ऐसा होता है, तो वो तस्वीरकार की जीत है ना। मयंक प्रजापति का आप देखें कि वो शेडो कि आदमी हिल जाता है ना फ्लडेड वाटर में पूरा, मगर वो जिम्मेदारी से भरा है तो वो बाइक से जा रहा है, जैसे तैसे करके मंजिल पे तब पहुंचेगा। और तीसरी तस्वीर ये थी कि जिसको हम लोग जब जजिंग करते हैं, स्टनिंग, एक शब्द है स्टनिंग, कि देखते ही लगे कि नहीं ये पहले हटा, ये रख लो, ये अच्छी तस्वीर है, उसमें सब कुछ है। मनन ठाकर है, मतलब फोटोग्राफर की वो तस्वुर करता है वो, ये कि क्या होता। और हम लोग कहीं ना कहीं पेंटिंग से प्रभावित रहते हैं, जबकि हमारे जो गुरु फोटोग्राफर है सुरेश पारेख, वो उसके बिल्कुल खिलाफ है। वो कहते हैं कि तस्वीर जो है वो पेंटिंग से भी ज़्यादा पावरफुल है। जो बात पेंटिंग नहीं कहती वो तस्वीर कहती है। तो बात आप देखिए कि मनन ठाकर की जो तस्वीर है उसमें आपको देखेंगे सभी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट पूरा है। और हम लोग एनवायरमेंटलिस्ट हैं दोस्तों, कई वर्षों से हम एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, तो एनवायरनमेंट से भरी तस्वीर है।
पानी है, ज़मीन है, आसमान है, तीनों चीज़ें उसमें हैं। जो चीज़ें नहीं देख सकते थे रिफ्लेक्शन में है, और बचपन है। शायद हो सकता है ये बचपन सब्जेक्ट उसी तस्वीर से प्रेरणा लेके आया हो। जब पूछा गया हमसे, मनीष ने कहा कि क्या रखें, तो पहले उन्होंने कहा था कि हम डेली लाइफ रखें, पर हमारे सहयोगी हैं वो अनिल मोदी जैसे 2-4 लोग हैं, उन्होंने कहा कि सर चाइल्डहुड रख दें, तो फ़ौरन क्लिक हो गया कि मेरी तस्वीर से मैं ऑलरेडी ये मैसेज दे रहा है कि चाइल्डहुड अगला सब्जेक्ट होना चाहिए, तो हमने अगला सब्जेक्ट रखा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेगापिक्सल यूज़ ना करें, क्योंकि प्रोफेशन है वो वहाँ पर हम लोगों का, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालें जिसमें सामाजिक बात भी हों। आपके दिल में जब रोड से पास हो रहे हो तो स्ट्रीट पे लोग कैसे रहते हैं वो लेके अगर अपनी लाइफ से कंपेयर करती हुई कोई तस्वीर लेते हैं तो आपको अंदर से संवेदनाएं जागरूक रहेंगी, मेरा ऐसा मानना है ना। ये भी एक है, अध्यात्मी है कि हम लोग तस्वीरों के थ्रू करें। लोग कहते हैं कि क्या होता, आप अध्यात्म कैसे कहते हो, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि प्रकाश से बनाया हुआ फोटोग्राफ, तो उर्दू में कहते हैं नूर। आप अगर खुदा को ढूंढते हैं तो कहते हैं कि यार उसकी आकृति नहीं, नूर है, खाली एक बिजली है जो चमकती है। तब बिजली चमकती है, उस प्रकाश में जो दिखता है वही फोटोग्राफ है। तो मैं मेरे रिलीजियस से कहूँ तो मैं खुदा तलाश कर रहा हूँ मेरी कला में, मेरे मित्र भगवान तलाश कर रहे हैं उनकी कला में। चाइल्डहुड में आप बहुत अच्छी तस्वीरें भेजेंगे, इसकी पूरी आशा मैं रखता हूँ, आप भेजिए ज़रूर। थैंक यू सो मच। मैं वीएनएम फाउंडेशन की डायरेक्टर गायत्री व्यास मैम से ये गुजारिश करती हूँ कि हमारे जजेस हैं उन्हें एक छोटा सा मोमेंटो तो बनता ही है जब हम पर्यावरण को पहले ही प्रमोट कर रहे हैं। पौधा एक लगाएं, सब जगह मैसेज फैलाएं। थैंक यू। तो वीएनएम फाउंडेशन का सेकंड फोटो कॉन्टेस्ट अनाउंस हो ही चुका है और बचपन की थीम पर बेहद खूबसूरत बोलती हुई तस्वीरें भेजनी है। दूसरे फोटो कॉन्टेस्ट का मैं ईगरली वेट कर रही हूँ कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें हमें देखने मिलेगी। जिस तरह 26 सालों से आप सबने हमारा साथ दिया है, सहकार दिया है, प्यार दिया है, वीएनएम फाउंडेशन को इसी तरह प्यार और सपोर्ट की जरूरत है जो आप बनाए रखें। मैंने सिर्फ 2 प्रोजेक्ट के बारे में बात की, एक पर्यावरण और एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन पे जो हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे फील्ड हैं जिस पे हम काम करना चाहते हैं, जिसमें मेजर जो फील्ड हमने चुने हैं वो है एजुकेशन है, हेल्थ है, स्पोर्ट्स है और इंक्लूजन के लिए मेरे पिताजी बहुत काम करके गए हैं और उन्हीं की जो सिखाई हुई बातें हैं उसे हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो पत्रकारिता के साथ साथ में हमेशा हमने जो सोच रखी है कि समाज के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए कि हमें जाने के बाद भी लोग याद करें, फरियाद कभी ना करें। ये मेरे पिताजी की बात थी, इसीलिए इस बात को कहकर इस कार्यक्रम को हम यही खत्म करते हैं। नमस्कार।